हेलो दोस्तों, लोरिक स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम 4 पार्ट में 40-40 क्वेश्चन का 4 वीडियो बना चुके हैं, जो बीपीएससी बिहार दरोगा आने वाला है। बीपीएससी यानी बिहार का केवल 300 मल्टीपल चॉइस बिहार करंट अफेयर्स है, जो आप लोग के बीपीएससी में 8 से 10 क्वेश्चन फंसने ही वाला है एकदम। इसको जिसको एग्ज़ाम देना है या निकालना है, ये वीडियो ज़रूर देख के जाना है। अभी हम करा दिए 160 क्वेश्चन, आज हम 161 से लेकर 200 क्वेश्चन चलते हैं। जो अभी तक कोई मेरे नहीं देखा है वीडियो को, तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये देख लीजिएगा। अगर जो आपका भाई दोस्त होंगे परीक्षा देने वाले, ताकि उनको भी बता दीजिएगा। आप लोग भी ये वीडियो देखकर पहले अनुमान तो लगा लीजिए कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज अभी चलते हैं, 161 से लेकर 200 कराएंगे लगातार, ठीक है। तो क्या पूछा है 161 क्वेश्चन में? बोला है कि मई 2024 में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय ने बिहार के किस स्थान पर एक विशेष योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया था, ठीक है। तब बोध गया में, बिहार के बोध गया में, ठीक है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का आयोजन किया है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब पूछता है कि 162 में क्या है? बोला है कि मई 2024 में कहाँ आयोजित राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना की गई, ठीक है। तो ये रांची में किया गया। कहाँ किया गया? तो ये रांची में किया गया, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 163 में चलते हैं। क्या बोला 163 में? कि बिहार के किस जिले को कोसी क्षेत्र के खोखनाहा गांव के लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव से बहिष्कार करने की घोषणा की थी, ठीक है। तो सुपौल जिले के कोसी क्षेत्र में आता है। खोखनाहा गांव के लोगों ने पिछले 2 चुनावों से 2019 और 2020 के विधानसभा चुनाव बहिष्कार किया हुए। कोसी नदी से होने वाले तबाही को कम करने के लिए सरकार की ओर से कोई न पहल की जाने की राजनीतिक दलों ने नाराज़ है। इसी वजह से खोखनाहा गांव के लोग 2024 के चुनाव वोट देने से इनकार कर दिया। यानी जो तबाही आता है कोसी नदी से, सरकार का उस पर कोई नज़र नहीं है, इसीलिए गुस्सा होकर ये लोगों ने 2019 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा भी चुनाव को बहिष्कार किया था, 24 का इसको भी बहिष्कार कर दिया। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 164 पर। 164 में क्या बोला है? कि भारत सरकार द्वारा बिहार के किस संस्थान को स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले योग इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये किसने किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 165 में क्या बोला है? 165 बोला है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी 12वीं रेटिंग के अनुसार देश के 55 बिजली कंपनियों में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कौन सा स्थान मिला है? तो ए ऑप्शन सी यानी 37वां स्थान मिला है, ठीक है। और साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 38वां स्थान, और नॉर्थ वाला को मिला है 37 और साउथ वाला को 38 बिहार का। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 166 पर। 166 में क्या बोला है? कि अप्रैल 2024 में किसे सामाजिक कार्य के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर सुधा सिन्हा को। डॉक्टर सुधा सिन्हा को राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला 166 पर चलेंगे। 166 में क्या बोला है? कि IIT पटना ने न्यूनतम टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन बी 63वां स्थान प्राप्त किया है। IIT पटना ने न्यूनतम टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी में 2024 में उल्लेखनीय सुधार किया। 2200 से 500 की श्रेणी में 163 स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। अगला चलेंगे 168 में क्या बोला है? कि 168 में बोला है आप लोग के 168 में क्या बोला? कि हाल ही में चर्चा में रहे गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो क्या बोला है? कि यह 6 और 8 लेन वाला बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा।
ये बात सही है। यह मार्ग बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा, ये भी बात सही है। ध्यान देना है, बिहार सरकार ने 5 आगामी एक्सप्रेसवे विकास की योजना बनाई। इसमें गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण की प्रक्रिया 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए संपर्क को बढ़ावा देगा। यह 6 और 8 लाइन वाला एक्सप्रेसवे पहला एक्सप्रेसवे होगा। यह लगभग 416 किलोमीटर लंबा बिहार के 8 जिले से होकर गुजरेगा। इन जिलों में कौन कौन है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलेंगे। 169 में क्या बोला है कि पटना के बॉबी कुमार ने विश्व कप प्रतियोगिता के लिए भारतीय सेपक टकराव टीम में चुना गया था। ठीक है, ये बात सही है। अगला दूसरा में क्या बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकराव महासंघ विश्व कप मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था, ये भी बात सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 170 पर क्या बोला है? 170 में कि बिहार राज्य के चौथे कृषि रोड मैप में अगले 4 वर्षों तक वार्षिक कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है कृषि रोड मैप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला गया है 171 में पहला बिहार कृषि रोड मैप किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 2008 में किया गया था। 172 पर चलेंगे। बोला है कि हाल ही में मई 2024 में बिहार सरकार ने कितने जिलों में बेबी कॉर्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो 9। ठीक है, ऑप्शन बी यानी 9 जिलों को। ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार ने 9 जिलों को बेबी कॉर्न उत्पादन करने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 173 में चलेंगे। क्या बोला 173 में? टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये बात बोला है कि आईआईटी पटना ने इस रैंकिंग में 93वें रैंक हासिल किया है। नहीं, 93वें रैंक हासिल इसने नहीं किया है। ठीक है, 117वीं रैंक हासिल किया है, इसलिए गलत है। केवल एक भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष 100 सूची में स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, शीर्ष भारतीय, तो ये भी बात गलत बोला है, यानी हो जाएगा इसमें न तो ऑप्शन ए और न ही बी, यानी न 1 और न 2 दोनों गलत है। 117 रैंक प्राप्त किया है, 93 नहीं। अगला में चलेंगे। 174 में क्या बोला है? बोला है कि कौशल प्रयुक्ता इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो बिहार ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते थे। कितना? तो बिहार ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीता था। बिहार ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 175 में क्या बोला है कि मोहनिया रामगढ़ चौसा के बीच 45 किलोमीटर नव घोषित की सड़क को बक्सर और 79 के बीच वैकल्पिक सड़क योजना के लिए प्रस्तावित करना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ऑप्शन बी NH 319A में किया गया 45 किलोमीटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 176 पर चलेंगे। 176 में क्या बोला है कि हाल ही में अप्रैल 2024 में किसे दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पवन कुमार दर्शन को भारत गौरव रत्न से किया गया सम्मानित। ठीक है, ध्यान देना है कि शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कार्यकर्ता एवं पटना सिटी सेंट्रल स्कूल के निदेशक सचिव पवन कुमार दर्शन ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारत गौरव रत्न से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलिए। 177 में क्या बोला है कि हाल ही में बिहार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रेसी ने किस देश की तमांग सफारी में पशु विनिमय कार्यक्रम का अवलोकन किया है? तो इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। 178 में चलेंगे। क्या बोला 178 में? हाल ही में NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाले बिहार का पहला कॉलेज कौन बन गया है? तब
पटना महिला कॉलेज बन गया है, A++ ग्रेडिंग पाने वाला। अगला क्वेश्चन में चलेंगे 169 में चलेंगे। 169 में क्या बोला है कि बिहार संग्रहालय के निदेशक ... 2024 म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना है, अंजनी कुमार सिंह को मीडिया निदेशक हैं बिहार संग्रहालय के, अंजनी कुमार सिंह, इन्हीं को दिया गया है म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 180 पर। 180 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली पटना जिला वीमेंस क्रिकेट लीग जीती है। ठीक है, तो ज्योति क्रिकेट क्लब ने पहली बार जीती है। दैन जगजीवन स्टेडियम में खेले गए पटना वीमेंस क्रिकेट लीग ने फाइनल मैच में ज्योति सी ने उमा 11 को 5 विकेट से पराजित किया। प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार हेतु ऋषिका किंजल को चुना गया। यह लीग पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, ज्योति क्रिकेट क्लब ने जीता है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 181 में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ध्यान देना, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बोला है पहला में क्या बोला, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान यानी IGMS पटना में स्थित एक प्रमुख सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, ये बात सही है। बोला है कि हाल ही में IGMS द्वारा बिहार झारखंड में पहले स्टोमा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 182 पर चलेंगे। 182 में क्या बोला है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। एक क्या बोला है कि हाल ही में, पहला में क्या बोला, हाल ही में इसमें समस्तीपुर में अपने ब्लॉग ने 300 वर्ग किलोमीटर के 3D भूकंपीय डेटा हासिल किया गया है। ये बात सही है। यह भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम है। ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 183 पर चलेंगे। 183 में क्या बोला है कि हाल ही में BHU में आयोजित राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में किस जिले की जूही कुमारी ने 65 वर्ग किलो भार में कांस्य पदक जीता है। तो ये बेगूसराय की रहने वाली है, ऑप्शन सी, बेगूसराय की रहने वाली 65 किलो भार में हरियाणा की पहलवान को हराकर कांस्य पदक जीता है। 184 में चलेंगे। 184 में क्या बोला है कि अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने बिहार में किसान हितैषी सेवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान देना है, ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 185 पर। 185 में क्या बोला है कि हाल ही में जयपुर में आयोजित मिस टीना दीवा 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता था। तो तनिष्का शर्मा ने जीता है, ऑप्शन सी, तनिष्का शर्मा ने, पटना की 15 वर्षीय तनिष्का शर्मा ने हाल ही में जयपुर में आयोजित मिस टीना 2024 के सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीना अर्थ अवार्ड जीता है तनिष्का शर्मा। अगला क्वेश्चन चलेंगे 186 पर। क्या बोला है 186 में कि संस्कृति युवा संस्थान द्वारा आचार्य किशोर कुणाल को 11वें भारत गौरव पुरस्कार हेतु चुना हुए किस राज्य से संबंधित है। तो वे बिहार राज्य से संबंधित, कहाँ से संबंधित है, तो वे बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 187 में क्या बोला है कि अप्रैल 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के किस जिले की परंपरा ठाकुर को लोकसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये पूर्णिया के हैं। ठीक है, पूर्णिया की परंपरा ठाकुर को लोकसभा चुनाव 2024 में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलिए 188 में क्या बोला है कि हाल ही में अप्रैल 2024 बिहार सरकार ने किन 2 जिलों के लिए ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ध्यान देना है, तो एक किए हैं मुजफ्फरपुर और बेगूसराय को, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रीन चैनल 2 करने के लिए, यानी मुजफ्फरपुर और बेगूसराय, ऑप्शन बी, यानी 1 और 3 सही है। 189 में चलेंगे। वो क्या बोला है 189 में कि बोला है
कि हाल ही में राष्ट्र कवि राधारी सिंह की 50वीं पुण्यतिथि मनाई। उनका जन्म बिहार स्थान के बिहार के किस जिले में था? तो बेगूसराय के रामधारी सिंह दिनकर थे जो राष्ट्र कवि थे, ऑप्शन ए। अगला चलेंगे 90 में क्या बोला है? 190 में किस राज्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र मिला है? ध्यान देना है, तो बिहार को मिला है। किसको मिला है? तो बिहार को मिला है। 191 में चलेंगे। 191 में क्या बोला है? कि बोला है कि हाल ही में बिहार के किस संस्थान पर खुदाई के दौरान मौर्य काल से पहले की भूकंप रोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कों के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं राजगीर में। कहाँ मिले हैं? तो राजगीर में मिले हैं। लगभग 25 साल पुराने अवशेष मिले हैं। ठीक है। इस साक्ष्य में मौर्य, शुंग, कुषाण और आरंभिक गुप्त की 300 से अधिक कलाकृतियाँ मिली हैं। ठीक है। अगला चलेंगे 192 में। 192 में क्या बोला है? कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों की रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां स्थान मिला है। ध्यान देना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों की रैंकिंग में बिहार को 15वां स्थान मिला है। बिहार के 1850 में इतना अंक मिले हैं। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है जिसे इतना अंक मिले। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है। और ओडीएफ सर्टिफिकेट की शहरा 86 है। ठीक है। शहरों की संख्या 86। पटना नगर ने ओडीएफ सर्टिफिकेट में वाटर प्लस मिला है। 15वें स्थान पर स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर जाएंगे 193 में क्या बोला है? कि अप्रैल 2024 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA ने महिला क्रिकेट विकास समिति का गठन किया। BCA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1935 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 194 पर। 194 में क्या बोला है? कि हाल ही में NTPC ने बिहार के किस जिले में स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो ये बेगूसराय में बरौनी है, उसी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 195 पर। बोला है 195 में क्या? कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने देश के पहले जीरो वेस्ट चुनाव संपन्न करने की घोषणा की थी? ठीक है। तो पटना नगर निगम ने किया था। अगला चलेंगे 196 में क्या बोला है? कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित बिहार के बुनकर कपिलदेव प्रसाद का निधन हो गया। वे किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे? तो वर्ष 2023 में किए गए थे। ठीक है। उन्होंने 52 बूटी साड़ी को दुनिया के यानी देश दुनिया में पहचान दिया था। इन्हें लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो 2023 में इनकी निधन हो गई थी। अगला चलेंगे 197 में क्या बोला है? 197 में बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बोला है कि हाल ही में मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी का अनुवाद लॉन्च किया गया था। ये बात सही है। अगला बोला है कि उपन्यास फूल बहादुर जयनाथ पति द्वारा लिखित और वर्ष 2028 यानी 1928 में क्या है प्रकाशित किया गया था। ये भी सही है, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 198 में क्या बोला है? 198 बोला है कि मार्च 2024 में किसे बिहार विद्युत विनियामक आयोग BERC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया। किनको लिए किया गया है? आमिर सुबहानी को। तो ये देखिए, आमिर सुबहानी को बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा, जो भी पहले पूरा हो जाएगा। आमिर सुबहानी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे 199 में। 199 में क्या बोला है? कि बोला है कि भारत के जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिले में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो बिहार के 14 जिले शामिल हैं। कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो अररिया, जमुई, शिवहर, पूर्वी चंपारण, लखीसराय, मधुबनी, बक्सर, किशनगंज, पूर्णिया, सिवान, सीतामढ़ी, मधेपुरा, गोपालगंज और खगड़िया शामिल है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे 200 यानी लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे आज का। तो क्या बोला है 200 क्वेश्चन में? हाल ही में किस देश के शिक्षक आनंद कुमार को प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है? तो इसने संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, UAE ने किया है।
सुपर 30 के संस्थापक हैं, आप लोग भी जानते होंगे। और जाने माने गणितज्ञ शिक्षक आनंद कुमार ने मंगलवार 6 फरवरी को एक महत्वपूर्ण रोज हासिल, क्योंकि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया। इस मान्यता ने कुमार को एक ऐसे विशिष्ट समूह में शामिल कर दिया जिसे पारंपरिक रूप से बॉलीवुड सितारों और खेल जगतों को दिग्गजों का दबदबा रहा है। इन्हीं लोग को मिला, लेकिन एक ने हासिल कर दिया शिक्षक होकर गोल्डन वीज़ा। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जाइए, वीज़ा यानी वहाँ पर आप लोग का फ्री रहेगा, जीवन भर के लिए फ्री रहता है। यूएई में आप जाके घूम सकते हैं। ठीक है दोस्त, आज 200 क्वेश्चन यानी ये मेरा 5वां वीडियो रहेगा। आप लोग के दावे के साथ बता रहे हैं कि इसको पढ़ना ना तो भूलिएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए, ठीक है, ताकि आगे भी मेरा मन करे कि और अच्छे से अच्छे आप लोग के कंटेंट बनाने का काम करें। ठीक है, मेरा वीडियो शाम के 7 बजे आता है, आप लोग लगे रहिएगा, अपने दोस्तों को कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में क्या है, जो अच्छा कंटेंट है। अभी आप लोग के हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय भारत।